नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 नेटवर्क राजस्थान में हूँ आपके साथ आरजे तालीम। और हम बात कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर। नगर परिषद के चुनाव हैं फिलहाल और किस तरह की तैयारियां हैं आगामी चुनाव को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र खटाना है पार्षद साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू तालीम भाई, शुक्रिया। किस तरह की तैयारियाँ रहने वाली हैं इस बार? देखिए तालीम भाई, तैयारियां तो वो लोग बताएंगे जो अचानक पब्लिक के बीच में जाते हैं या अचानक चुनावी मोड में आते हैं। तो हमारा तो काम करने का तरीका ही ऐसा रहता है। हम तो 24 आवर्स एवरी डे 365 दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं और हमारा तो हर दिन ही चुनावी मोड में रहता है। तो हम तो पब्लिक के बीच से उठकर आए हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो हमारे लिए कोई विशेष नहीं है। बस जैसे ही सरकार चुनाव की तारीख की घोषणा करेगी, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे और फिर उसके बाद जनता जनार्दन है जो नंबर, जो ग्रेस, जो मार्क हमें देगी वो हमें स्वीकार्य होगा। खटाना साहब, नगर परिषद के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आप तो लगातार 3 प्लान से लगातार पार्षद आप रहते आ रहे हैं। तो जनता जो कहती है तो वो कुछ अलग कहती है, आप कहते हैं कि हमने कुछ किया, लेकिन जनता आज भी बहुत परेशान है। भिवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से भिवाड़ी में कोने कोने से देश के लोग आके रह रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं? पहले भी पिछले 3 प्लान से आप चुनावी मैदान में रहे हैं और बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा, लेकिन जनता तो कुछ और ही कहती है। इसका क्या मकसद है? देखिए तालिब भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि भिवाड़ी की जो ओवरऑल स्थिति को हम देखते हैं उसमें अभी काफ़ी कुछ डेवलप होने की आवश्यकता है। उसमें चाहे सफाई के लिए हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, और उसमें कुछ प्रयास अभी आपने पिछला हमारा जो ही बजट गया है वो देखा भी होगा। जो मास्टर ड्रेनेज का जो एक घोषणा हुई है, उसकी डीपीआर लगभग 300 कुछ करोड़ की तैयार भी हुई है। तो निश्चित रूप से उस और काम चलेगा। और जो समस्याएं भिवाड़ी में हैं ये काफ़ी पुरानी और पहले की समस्याएं हैं, तो इनका निदान भी मिलेगा। और मैं अगर बात करूं, मैं मेरे व्यक्तिगत अपने वार्ड की अगर मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं लगभग 15 वर्षों से यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूं, तो आज से अगर 15 वर्ष पहले की हम बात करें, मैं मेरे वार्ड की बात करूँ, मेरे घटाल क्षेत्र की बात करूँ, तो आप जब खुद भी 1 to 1 डोर टू डोर या लोगों से मिलेंगे या लोगों से संपर्क में जाएंगे, पहले हमारे क्षेत्र की स्थिति जो आज आप देख रहे हो ये नहीं थी, इससे भी और ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। हमारे घटाल में लोग आने के लिए सोचते थे कि यार बहुत ज़्यादा पानी भरा मिलेगा, रास्तों में गड्ढे मिलेंगे, रास्ता ठीक नहीं मिलेगा, तो कई चीज़ उनके दिमाग में चलती थी। लेकिन आप अभी व्यक्तिगत आप भी आए और आप मेरे वार्ड को घूमोगे भी, लोगों में जाओगे भी, तो मैं नहीं समझता मेरे वार्ड में कोई भी सड़क आपको ऐसी मिलेगी जो हम लोगों ने बनाई ना हो, जो कच्ची हो, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, गड्ढे हों। ये ज़रूर हो सकता है कि हमारी सबकी जागरूकता में कमी अभी है, आम जनता को जागरूक होना होगा। जो ड्रेनेज है, जो नालियाँ हैं जिनमें हम पॉलीथीन डाल देते हैं, पॉलीथीन के कारण जो हमारी नालियाँ जाम हो जाती है, उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत पानी कोई फ्लो करता है तो अलग बात है। लेकिन हमने अपने इस पूरे कार्यकाल में, चाहे हमारे स्कूल हो, चाहे हमारे गांव का चाहे कोई पार्क हो, चाहे हमारे गांव की कोई सड़कें हों, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे बड़ी हाई मास लाइट हो, कब्रिस्तान हो, हमारे गांव के शमशान हो, हमने हर क्षेत्र में कार्य किया है। आप जाओगे तो देखोगे कई रोड तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी हमने इस कार्यकाल में बनाए और कुछ पिछले कार्यकाल में। थोड़ा बहुत अभी पानी की लाइन, हमारे घटाल में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी उस दिन आपसे एफएम पर भी बात हुई थी। हमारे यहाँ क्योंकि घटाल एक पहाड़ी, इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो पहाड़ की है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बोर नहीं लग पाते। उस वजह से अभी हमारा पीएचडी का यहाँ पे कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ है। आप देखोगे हमारे पहाड़ के ऊपर टंकी भी बनी है पानी की, उसके कनेक्शन भी बहुत अब तीव्र गति से चल भी रहे हैं। काफ़ी कनेक्शन हो भी चुके हैं, कुछ लोगों की फाइलें लग रही है। उन कनेक्शन को देने की वजह से अब थोड़ा बहुत कुछ सड़कों को पीएचडी ने खोदा है ताकि लोगों को पानी के कनेक्शन दिए जा सके। उस वजह से थोड़ा बहुत आपको रोड टूटा मिलेगा। नहीं तो आप व्यक्तिगत अगर आप एक एक व्यक्ति से पता करोगे, ये पूछोगे कि पहले के आपके घटाल में और आज के घटाल में कितना चेंज आया है, निश्चित रूप से लोग रास्ता बदल के जाया करते थे। लोग फ़ोन पे बात करते थे, यार इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से आना। एक इंट्रेंस आपने अभी इस रास्ते से लिए, ये भी घटाल में जाती है। एक इंट्रेंस ढालो कॉम्प्लेक्स से आपको मिलेगी, एक इंट्रेंस पीछे जो फूलबाग चौक आया होगा, एक इंट्रेंस घटाल की वहाँ से भी मिलेगी। आप किसी भी इंट्रेंस से एंट्री करेंगे, आपको किसी भी रोड पे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको किसी भी रोड पे आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा।
खटाना साहब 2 वार्ड संभाल रहे हैं, 54 और 52, आपकी वाइफ भी संभाल रही है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉल्स आपके यहाँ से आते हैं कि आपके तो जो सीवर लाइन है आपके एरिया की, वो सीवर लाइन हर हफ्ते ही ख़राब रहती है, उसका क्या कारण है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तालिम भाई, मैंने खुद ने अपने हर वार्ड के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आपको मैं चेक भी करा दूंगा। और मैं इतना खुली चीज़ों को रखता हूँ, इतना ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ कि कोई भी समस्या मेरे वार्ड के लोगों की हो, सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपने चाहे राशन का ग्रुप हो, चाहे स्वच्छता का ग्रुप हो, वार्ड का ग्रुप हो, सब बनाए हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं भाई, हम अपने घर में भी अपना व्यक्तिगत जो खुद का घर भी होता है, वहाँ भी कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती है, कोई पाइप जाम भी हो जाता है, कोई किचन का पाइप भी जाम हो जाता है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी भिवाड़ी है और वहाँ पे सीवर लाइन है, तो वो जाम भी होती है। और हम उनका जो निदान है आवश्यकता अनुसार उसको हम टाइमली कराते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई ठेकेदार, को वेंडर ऐसा निकृष्ट आ जाता है जो जानबूझकर काम में देरी करता है, या उसकी कार्यशैली ऐसी होती है, हम उसका विरोध करते हैं, उसको चेंज कराते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जनता को परेशानी ना हो, चाहे उसके लिए हमें दिन रात काम करना पड़े। खटाना साहब, आप अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आपने जो पानी की अभी चर्चा की और पहले भी आपने एफएम पे भी बताया, लेकिन वो पूर्ण रूप से कब तक लोगों तक पहुंचेगी? या आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे आगामी चुनाव आएंगे तो आगामी चुनाव में आप उसको मुद्दा बनाएंगे? जी नहीं, हमारे तो एक तो तालिब भाई क्या है, चुनावी मुद्दे जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हो सकता है चुनाव अगर अपने तय समय सीमा पर हुए तो शायद नवंबर में होंगे। और जैसा हम सुन रहे हैं राजस्थान के बजट में कि भाई एक राज्य में जो भी चुनावी प्रक्रिया जो होनी चाहिए, खासकर राजस्थान, उसको एक अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट में जो भी चुनाव है, क्योंकि चुनाव के चलते कई बार क्या होता है, आचार संहिता लगती रहती है और विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमारी भजनलाल सरकार ने जो पिछले अभी जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें एक रूपरेखा तैयार हो रही है कि जो पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला परिषदों के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, उनको एक ही साथ कराया जाए। अगर इस तरह होते हैं तो हो सकता है एक दो तीन महीने चुनाव डिले हो, जनवरी फरवरी के अंदर जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसा चुनावी मोड नहीं है। अभी भी आज भी अगर आप चलकर देखेंगे, आज भी हमारे गांव में कनेक्शन का काम चल रहा है। आज की डेट में भी लोग लगे हुए हैं, जिस व्यक्ति की फाइलें पहुंच रही है वहां पर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास क्या है कि खुद के भी बोर लगे हुए हैं, तो वो लोग थोड़े से सुस्ती दिखा रहे हैं। चूँकि हमारे गांव का कुछ पार्ट्स क्या है, हम पहाड़ में बसे हैं, उस वजह से कुछ एक ऐसे टेक्निकल इशू हैं कि कुछ हिस्सा हमारे गांव का 3 बीघा जो था उसी आबादी लाल विस्तार जो डोरा है उसी आबादी में है, जो लाल डोरे के अंदर जो है। और उसके बाद की जो हमारी जो जनसंख्या बढ़ी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, सरकार इस बात पर हमारे उचित ध्यान दे, क्योंकि जब भिवाड़ी का विकास हुआ, भिवाड़ी में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो हमारे जो घटाल की, जब मैं जिस ज़मीन पे जहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये घटाल की ही ज़मीन है, उन्हीं के खेत हुआ करते थे। आज ये देखिए सामने इंडस्ट्री का प्लॉट है। तो एक्वायरमेंट के नाम पर हमारे घटाल की सारी ज़मीन एक्वायर कर ली गई और मात्र 3 बीघा ही छोड़ी जो लाल डोरे के अंदर थी। अब हमारा जो विस्तार, जो जनसंख्या बढ़ी है इन वर्षों में लोगों, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गरीब स्थिति में हैं, जो अपना नया मकान या प्लॉट नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने क्या किया कि लाल डोरे से बाहर पहाड़ की वाल में बसना स्टार्ट कर दिया। आज हम धीरे धीरे देखते हैं तो वहाँ काफ़ी आबादी हो चुकी है। अब आबादी हो चुकी है तो देखो, मूलभूत आवश्यकताएं सबको चाहिए, आपको सड़क भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। अगर हमारे गाँव के लोगों ने, बुजुर्गों ने अपनी ज़मीन रिको को एक्वायर कर दी, तो उस टाइम सरकार को भी सोचना चाहिए था, इन लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आज उस वजह से लोगों को, जब परिवार बढ़ रहे हैं, वो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, गरीब स्थिति में हैं, आप देखोगे तो पहाड़ की वाल में उनको रहना पड़ रहा है, जिस वजह से आज पानी की उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। पीएचडी उनको कनेक्शन नहीं दे रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप फॉरेस्ट में बैठे हो जी, आप अपनी लैंड का, ज़मीन का पेपर दिखाओगे तब हम आपको कनेक्शन देंगे। फिर भी हमारे काफ़ी संघर्ष के बाद, जिद्दोजहद के बाद, फिर क्योंकि लोग तो वहाँ रह ही रहे हैं, सरकार भी अपने नियमों में बंधी हुई है, फिर भी हमारे सबके प्रयास के बाद पीएचडी ने हमें पीसीपी पॉइंट, जिनको बोलते हैं पब्लिक सर्विस पॉइंट, पीएसपी पॉइंट, हाँ, पब्लिक सर्विस पॉइंट दिए गए हैं। तो लगभग पब्लिक सर्विस पॉइंट हमारे गांव में लगभग 95% ख़त्म हो चुके हैं। और जो हमारे 52 और 54 2 वार्ड है, इनमें सभी के पास अपनी खुद की ज़मीन है,
खुद की रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री लेकर पीएचडी कनेक्शन दे रही है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता 10 से 15 फाइलों की जो है कनेक्शन होने बाकी है, बाकी लोग धीरे धीरे लगा रहे हैं। लगभग 90% कार्य हम समाप्त कर चुके हैं। खटाना साहब, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे जाते जाते, जिस तरह बजट की आपने बात की, तो राजस्थान में इस बार बजट पास हुआ है, किस तरह से आप देखते कि जो बजट पास हुआ उसमें भिवाड़ी का कुछ होगा? दूसरी चीज़ साफ़ सफाई को लेकर आती है कि साफ़ सफाई के जो ये टैंक हैं, जो साफ़ सफाई वाले टैंकर हैं, ये कहीं भी उनको खला देते हैं, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर जगह बना रखी है आप लोगों ने? और कितने ये ट्रैक्टर चल रहे हैं, कुछ अवैध भी चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल तालिम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे संज्ञान में भी आए थे कि कुछ बताते थे लोग कि भाई हमारे पार्क के पास कुछ टैंकर वाले टैंकर खाली करके चले जाते हैं, जो बिल्कुल कुछ गलत है। शिकायत तो आपके वार्ड से आई है कि वहाँ पर भी देख रहे हैं कि रोड पे वो सारी चीज़ें बाहर देखने को मिल रही, गंदगी जो है, टैंकर बाहर ही खाली कर दिए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हमारी एक पार्क है और वहाँ थोड़ा सा शाम के टाइम आवाजाही कम रहती है, क्योंकि रोड पे वो रिको का एरिया पड़ता है। और रिको से भी हमारी लगातार बात चल रही है, पिछले हफ्ते भी मेरी बात हुई थी, आज भी शायद शर्मा जी विजिट पे आएंगे, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जो इसको रिको ही संभालती है, रिको के अंडर में आता है, कुछ एरिया ऐसा जो हमारे अंडर में आता है। तो क्योंकि परिषद में तो हम कोई भी कार्य अपने हिसाब से करा लेते हैं, रिको से कराने के लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मेरे कई प्रयास भी हुए हैं, कल परसों न्यूज़पेपर में भी आया था, तो जीके शर्मा जी ने आज शाम का भी बोला है कि शाम को मैं विज़िट करूंगा आपके पूरे एरिया का। तो निश्चित रूप से वहाँ एक जगह है जो थोड़ी सुनसान है, और वहाँ पर रिको का कुछ एरिया है जहाँ पे पानी का थोड़ा ब्लॉकेज है, उसका जो ये माफिया, जो मैं तो टैंकर माफिया बोलूँगा, जो इस तरह के जो तत्व जो हरकत करते हैं, वो शाम का और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ पर खाली करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने, जागरूक लोगों ने गाँव की टीम भी बनाई हुई है, इसमें युवा लड़के शामिल हैं। इस तरह की एक्टिविटी पर रोकथाम के लिए हम लोग व्यक्तिगत भी उनको प्रयास करते हैं, और जो संबंधित अधिकारियों को सूचना भी देते हैं, और कईयों पर हमने कार्रवाई भी करवाई है। और जब तक देखो हर व्यक्ति, मैं बताऊं तालिम जी, जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, एक अकेले प्रधानमंत्री, एक अकेला मुख्यमंत्री, एक अकेला चेयरमैन, एक अकेला पार्षद कुछ नहीं कर सकता। हम सबको थोड़ा थोड़ा जागरूक होना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मानिए कि हम देखता हूँ, मैं अक्सर अपने लोगों को भी जागरूक करता हूँ, मैंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, मैं उनको लगातार लिखता भी रहता हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम किया, हमने झाड़ू लगाई अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने मकान में, हम क्या करेंगे, झाड़ू लगाया, झाड़ू से सब सारा कचरा नाले में कर देंगे। जबकि हम सब जानते हैं जो नाले या ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ होती है, पानी की निकासी के लिए होती है बेसिकली, ये हमारे घर से निकलने वाले कूड़े कचरे के लिए नहीं होती। और हम देखेंगे कि ये कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, सब कुछ हम एक ऐसी हमारी एक आदत बन गई है, झाड़ू लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब नाले में डाल देंगे। होगा क्या, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में वो नाला बिल्कुल पॉलीथीन से भर जाएगा। फिर जैसे ही बारिश आ गई या पानी का कुछ ज़्यादा वेग आएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर हम दोष देंगे संस्थाओं पे कि परिषद कुछ नहीं कर रही, पार्षद कुछ नहीं कर रहे, रिको कुछ नहीं कर रही, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। निश्चित रूप से उन संस्थाओं की भी जिम्मेवारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस आपके चैनल को देखेंगे, या भिवाड़ी की आम जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारी आवश्यकता है हम आपके साथ हैं। आप रात को 12 बजे हमें फ़ोन करिए, रात को 2 बजे हमें फ़ोन करिए, हमारे लेवल की कोई भी आपको सुविधा चाहिए, हम मौजूद हैं। और आप जब, अभी तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आप जब पब्लिक के बीच में जाओगे, आप पर्टिकुलर वार्डों में भी घूमोगे, कि पार्षद के बारे में पूछोगे भी, उन जनता से भी पूछोगे कि आपका पार्षद आपकी कितनी सुनता है, आपके फ़ोन कॉल पिक करता है कि नहीं करता है, आपकी समस्याओं को सुनता है नहीं सुनता, या आप उनको बुलाते हो तो आता है कि नहीं आता। तो आपको जब एक्चुअल हकीकत जब मालूम चलेगी, मैं तो अपनी तारीफ अपने मुँह से आपसे चैनल पे कर दूंगा जी, मैं तो बहुत विकास कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। खटाना साहब, 3 एजेंसियां भिवाड़ी में काम कर रही हैं, बीड़ा कर रहा है, रिको कर रहा है, नगर परिषद कर रहा है, और ज़ोर शोर से दावे करते हैं कि हम पानी पर रोकथाम लगाएंगे। लेकिन होता एक कहावत है कि बादल बरसे 2 घड़ी और भिवाड़ी डूबे 9 घड़ी। हल्की सी बारिश होती है, भिवाड़ी डूब जाता है। कहाँ है तैयारी? बिल्कुल तालिम भाई, इसका देखो सबसे पहली बात तो ये है, जब भिवाड़ी डेवलपमेंट में भिवाड़ी का होना स्टार्ट हुआ, तो एक तो उसी टाइम हमें, अब क्योंकि उस टाइम हम भी ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, हमारी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 38 39 है, लेकिन उस टाइम जो भी संस्थाएं रही होंगी, जो भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे, तो उस टाइम पे एक उचित, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना चाहिए था कि भिवाड़ी का पानी जाएगा कहाँ। चूँकि अब पिछली बातों का कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अब तो जो कुछ हो गया वो हो गया, अब आगे हो नहीं सकता। अब आगे क्या करना चाहिए? आज की आपने अखबार की रिपोर्ट देखी होगी कि आपन इस माहौल में लगभग
सरकार जब से चेंज हुई है, भूपेंद्र जी आदरणीय एमपी साहब आए हैं, बालकनाथ जी हमारे एमएलए साहब आए हैं, और सबसे पूरी टीम से मिलकर कलेक्टर साहिबा को जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है, जो भी उनको दिशा निर्देश दिए हैं, सारी संस्थाओं से मिलकर आज आपने एक फ़ोटो देखी होगी, पहले जो गंदा पानी जौलवर बाईपास पे भरता था, आज वो जो फ़ोटो आ रही है वो बिल्कुल लाल पानी की आ रही है, मिट्टी के पानी की आ रही है। और ये एक अच्छे संकेत है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, लेकिन हम काफ़ी हद तक इस ओर चलने में सफल हुए हैं। अगर इसी तरह हम पॉजिटिव रहते हुए अब इस पानी, क्योंकि अब धारवाड़ आगे बढ़ जाता है, हरियाणा बॉर्डर का लफड़ा हमारे सामने आए दिन आ जाता है कि वो पानी हमारा रोक देता है, उसके लिए निश्चित रूप से अगर पॉजिटिव सोच रहे, और जैसे आज एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, मैं इसको बोलूँगा पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि नेगेटिव तो हम निकालते रहेंगे और कमियां निकालना तो अच्छी बात है, लेकिन कमियां निकाल कर उनका समाधान ढूंढना वो ज़्यादा बेहतर चीज़ मैं मानूंगा। तो अगर हम उस पानी को रोकने में कंट्रोल हो, क्योंकि हम देखते थे पहले बरसात होती थी तो पूरा काला पानी भिवाड़ी की सड़कों पे घूमता था, लेकिन वो चीज़ अगर कंट्रोल हो सकती है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, अगर हमारी सबकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, हर जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा शक्ति से काम करेगा और हर इस वार्ड का नागरिक, हर इस भिवाड़ी क्षेत्र का नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, आने वाले समय में जब आप फिर इंटरव्यूज़ करोगे या कुछ दिन बाद जब इंटरव्यूज़ करोगे तो मैं आपसे कह पाऊँगा कि भिवाड़ी में काफ़ी कुछ चेंज आया है। खटाना साहब, क्या चल रहा है दिमाग में? 2 वार्ड आप संभाल रहे हैं, 52 और 54, क्या चल रहा है दिमाग में? इस बार क्या नया करने वाले हैं? अगर इस बार आप फिर से पार्षद बनेंगे तो क्या कुछ देने वाले अपने वार्ड? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय विधायक जी और सांसद साहब के इतने एक्टिव कार्य से जो हमने सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता पानी की है, तो सबसे पहले तो हमारे लोगों को जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी पानी की, आज हमारे हर घर में नल के कनेक्शन चल रहे हैं, चालू हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है। हमारा बहुत पहले से सपना था, तो ये हमारा लगभग पूरा हो ही जाएगा। इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि हम आदर्श वार्ड, क्योंकि 15 सालों में हमने काफ़ी काम करने की कोशिश की और काफ़ी हम सफल भी हुए हैं, लेकिन एक आदर्श वार्ड बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। हम अपने वार्ड में से हर मोहल्ले में 10-10 लोगों की टीम बनाएंगे, जो मैंने सोचा हुआ है। उन 10-10 लोगों को हम एक्टिव करके, जागरूक करके ऐसी टीम बनाएंगे कि अपने वार्ड में, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा तो वृक्षारोपण हो। हमारी कोशिश रहेगी कि एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि हम अपने वार्ड में एक ऐसा कंपटीशन कराएंगे कि भिवाड़ी में अगर 60 वार्ड है तो सबसे ज़्यादा पेड़ हमारे वार्ड में लगाए जाएं, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हो। इस मुहिम को, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं हम लगभग पूरी कर चुके हैं। हमारे वार्ड में हर गली में पक्की सड़कें हैं, हमारे वार्ड में हर गली में हमने सीवर लाइन डलवा दी है, पानी कनेक्शन करवा दिए हैं। हमारे शमशान कब्रिस्तान की जो पुरानी मांगें थी वो अच्छी हो गई है, स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं। जहाँ थोड़ी मोड़ी कमी कुछ बची है, 1-2 काम अभी शमशान कब्रिस्तान में भी बाकी हैं, और 1-2 गलियाँ जो अभी जो पानी की लाइन लेटेस्ट डली है या पिछले कुछ महीनों में जो सीवर की डली थी, वहाँ थोड़ी बहुत है, वहाँ कीचड़ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। उन कामों को समेटते हुए लगभग 90% हम कर चुके हैं। लेकिन जो आपने नया मेरे से पूछा है, विशेष और नया यही रहेगा कि आने वाले 5 साल में हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएं। एक सफाई की एक ऐसी हम लोगों में मुहिम जमाएं कि कम से कम हमारे वार्ड में पॉलीथीन का इस्तेमाल हो, कम से कम हमारी नालियाँ चौक हो और हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हो, ताकि हम ये कह सकें कि हमारा आदर्श वार्ड है। क्योंकि पानी, बिजली की आपूर्ति तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगर सफाई हमारे वार्ड में अच्छे से रही और हमारे वार्ड में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से हम एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल, बेहतर भिवाड़ी और एक बेहतर घटाल दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो लगातार हम बने हैं इस खबर पे और हम आगामी नगर परिषद चुनाव को लेके बात कर रहे हैं। क्या है माहौल? मैं हूँ आपके साथ आरजे तालीम। देखते रहिए 24 न्यूज़ राजस्थान।